कीप क्वाइट बेटा। सॉरी एवरीवन, मुझे बीच में लेक्चर को स्टॉप करना पड़ा था। लेक्चर क्लास नंबर जो आपकी 13 की, तो चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। इसे क्लास नंबर 14 नाम दे दिया है मैंने, और अभी भी हम इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स में एक और आप लिखिए SMTP। SMTP का फुल फॉर्म हो गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर है आपका HTML। ये कई बार आया है HTML। HTML का एक काम आप जान लीजिए कि मैं इसका फुल फॉर्म बता दे रही हूँ, लेकिन इसका एक वर्ड बता दे रही हूँ कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब, इस पे www पे ये HTML के थ्रू क्या किया जाता है, पेजेस बनाए जाते हैं, पेज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म जान लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर है आपका एक URL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो इतना आपका हो गया जो प्रोटोकॉल्स मुझे आपको बताने थे। अब ये www मैंने यहीं पे किया है, ये इंटरनेट से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। एक सेकेंड में पेन का जो इंक का कलर है इसे ब्लैक ही कर लेती हूँ। जो मैंने अभी आपको www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बताया, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये इंटरनेट से रिलेटेड एक टर्म है, और ये 19 जो टिम बर्नर्स थे, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, टिम बर्नर्स। इन्होंने ही इसे क्या किया था, इन्वेंट किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमें और क्या जानना है। तो हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑप्शन क्या हैं। इंटरनेट हम कनेक्शन प्राप्त करने के विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑप्शन, विकल्प, इन्हें भी देखना है। तो पहला तो आप जान लीजिए, ये है आपको डायल अप कनेक्शन से मिल सकता है, इससे कोई क्वेश्चन बना नहीं है, बस ऐसे ही आपको जान लेना है। डायल अप कनेक्शन, तो आपका डायल अप कनेक्शन क्या होता है कि कंप्यूटर से इसमें कंप्यूटर से जोड़ने के लिए फोन लाइन की जरूरत होती है, फोन लाइन के थ्रू जोड़ के इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। फिर है आपका केबल टीवी कनेक्शन लाइन, इससे भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। केबल टीवी कनेक्शन लाइन, इससे भी क्वेश्चन नहीं आया है, और इसमें कुछ जो टीवी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। फिर है आपका ब्रॉडबैंड, क्वेश्चन आया है इससे। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड क्या होता है आपका,
ब्रॉडबैंड से मतलब होता है कि ये कनेक्शन है, आपका कनेक्शन है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, जिसके थ्रू आपका डेटा सेंड किया जाता है, तेजी से सेंड किया जाता है। और जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो 256 यानी कि 256 kbps की स्पीड से जो आप डाउनलोड अगर कर सकते हो, 256 kbps है आपका, इसके थ्रू आप डाउनलोड कर रहे हो, आपका डाउनलोड का जो स्पीड है वो इतना है 256, तो उन कनेक्शन को ब्रॉडबैंड की श्रेणी में, कैटेगरी में इस समय रखा जाता है। ठीक है, और ये जो आपके डायल अप कनेक्शन हुए और नैरो बैंड कनेक्शन होते हैं, उनसे कहीं अधिक तेजी से आपको डाउनलोड की सुविधा, अपलोड की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड के लिए आपको कुछ यंत्र की यानी कि इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो वो आपके इक्विपमेंट क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। इसके लिए जो पहला आपका इक्विपमेंट है वो है मॉडेम। ठीक है, अब मॉडेम से आपका क्या पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इससे ये नहीं पूछा गया है कि ब्रॉडबैंड के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, बिल्कुल नहीं, बस आप इतना जानिए कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इससे यही बना है। फिर है आपको किसकी जरूरत होती है, हब की। हब से तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आया है अभी तक। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि हब ऐसी जगह है कि जहाँ पे डेटा एक दिशा से नहीं आता है ना, एक दिशा से जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से डेटा इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, 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 इस तरीके से कई दिशाओं से डेटा आ रहा है, कई दिशाओं से जा रहा है। तो यह हब होता है आपका। हब से क्वेश्चन नहीं आया है। ब्रिज, ब्रिज से एक बार क्वेश्चन आया था कि क्या है ब्रिज। तो ब्रिज है कि दो या दो से अधिक जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है ब्रिज। जैसे कि ब्रिज का मतलब आप हिंदी में ऐसे भी समझते होंगे कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपको यहाँ पे जाना है, नीचे नदी है, तो मुझे इस प्लेस से इस प्लेस तक जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है। इस ब्रिज के थ्रू मैं यहाँ से यहाँ पे क्या करूँगा, पार कर लूँगा। तो ब्रिज का काम भी यही है कि एक दूसरे को, नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। फिर इसमें 4th नंबर है आपका राउटर का। इससे भी क्वेश्चन आया नहीं है। तो राउटर क्या है, आपको दिशा देता है, डेटा को दिशा देता है कि आपको किस दिशा में, किस गंतव्य तक, किस प्लेस आपको जाना है। फिर 5th नंबर है आपका गेटवे। इससे भी क्वेश्चन नहीं आया है कभी। ये बस आप कह सकते हो कि नेटवर्क पर नोड का काम करता है। क्वेश्चन नहीं आया है, आने की संभावना भी नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ दे रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपको किससे मिल सकता है, ब्रॉडबैंड के बाद है आपका 4th नंबर DSL। DSL जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, फिर कुछ सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ले सकते हो। सैटेलाइट कनेक्शन हो गया, कुछ क्वेश्चन इससे बनानी है। ठीक है, और फिर आपका 6 नंबर है ब्लूटूथ। इससे भी कभी क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है कुछ। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का क्या होता है, सैटेलाइट आप सीधे उपग्रह से यहाँ पे कनेक्शन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और ब्लूटूथ क्या है आपका, लगभग कुछ 30 फीट या, हाँ 30 फीट ही होता है। यहाँ की रेंज में अगर एक पर्सन है तो दूसरे पर्सन को डेटा ट्रांसफर कर सकता है। फिर
7 नंबर है आपका वाईफाई। और वाईफाई का फुल नेम पूछ सकता है, तो इसका फुल नेम है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी फिडेलिटी फिडेलिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये पूछ सकता है आपसे। और इसमें बस आपसे इतना ही पूछ सकता है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि www है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका www है और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर हैं। दोनों अलग अलग चीज हैं लेकिन हैं एक दूसरे पे निर्भर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, निर्भरता और घटना से पूछने वाली नहीं है। बस आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। और आपको क्या जानना है, आपको जानना है कि एक सेकेंड, बिना नोट्स को एक बार चेक किए, मैंने बताती आपको कोई भी चीज। तो आपका एक वेब ब्राउजर पूछा गया था, इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। हाँ, वेब ब्राउजर ही तो पूछा गया था। हाँ, तो ये जो आपका www है, ये एक वेब ब्राउजर ही है और इसे बनाया था आपका टिम बर्नर्स-ली ने। किसने बनाया था, मैंने अभी आपको बताया भी, टिम बर्नर्स-ली ने। www आपका एक वेब ब्राउजर है जिसे बनाया था आपके टिम बर्नर्स-ली ने। और ये किस भाषा पे आधारित है, HTML की भाषा पे आधारित है। अब पूछा गया था कि कुछ वेब ब्राउजर्स लिखे थे और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है या नहीं। तो कुछ वेब ब्राउजर्स मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर फिर से पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत ना हो। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस पे पहले सब लोग, जब क्रोम नहीं था तो इस पे बड़ा काम करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। मैं भी इस पे बड़ा काम करती थी, बट मुझे नहीं लगता है बहुत लोग इसको यूज भी करते हैं। फिर है आपका नेटस्कैप नेविगेटर, ये भी आपका वेब ब्राउजर ही है। फिर है आपका गूगल क्रोम, मोस्टली आज यूज किया जा रहा है, तो ये आपका क्रोम इस समय वेब ब्राउजर ही यूज किया जा रहा है। मौजिला भी बीच में बहुत चला था, बहुत ही लोग इस पे भी वर्क करते थे, फायरफॉक्स जो ऐप था, ठीक है। फिर ओपरा, ओपरा लोग मुझे लगता है ओपरा मिनी ज्यादातर लोग फोन पे एंड्रॉयड पे काम करते थे, ओपरा मिनी, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, और साथ में आपका सफारी भी एक था, सफारी 4.0, ये सब आपके वेब ब्राउजर्स हैं। तो इसमें से पूछा गया था, इसलिए आपका जानना इसमें जरूरी है। चलिए आगे मूव करते हैं। वेब ब्राउजर के बाद हमें पढ़ना है हम देख लेते हैं डोमेन नेम, देख लेते हैं, सुना होगा आप सभी ने डोमेन नेम। तो डोमेन नेम से क्या क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताऊं। ये डोमेन नेम क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है जो आपकी इंटरनेट साइट या वेबसाइट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है
और डोमेन नेम में हमेशा दो या पार्ट्स होते हैं, लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और पार्ट्स को सेपरेट किया जाता है डॉट से, है ना। तो अभी डोमेन नेम का कुछ एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इसी से आपके डोमेन नेम के एग्जांपल से एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैं भी आपको बता दूं कि .com ये डोमेन नेम जो है आपका, ये किसके लिए यूज किया जाता है। .com लगभग जो आपकी कमर्शियल, ये पूछा गया था, इतना याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है। जो आपके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि आपकी जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, उसमें आपका लगता है .com। फिर है आपका .edu। .edu लगता है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, यानी कि शैक्षिक संस्थाओं से। इन सब से क्वेश्चन बनता है, इससे मिस मत करिएगा। फिर .gov, फिर ये .gov जो है आपकी, ये गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, यानी कि ये सरकार की सरकारी होती है, सरकारी साइट्स होती हैं। फिर है आपका WMIL, ये क्या होता है आपका, मिलिट्री की साइट्स होती हैं, सैन्य वाली जो साइट्स होती हैं, मिलिट्री साइट्स होती हैं, ठीक है। फिर है आपका .net। .net जो होता है आपका, वो आ जाता है नेटवर्क्स में, जो होस्ट कर रहा होता है नेटवर्क। फिर है आपका .org। .org जब आता है तो जो प्राइवेट आपके ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेटली अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, तो किसी संगठन को चला रहा है, तो यहाँ पे ये देता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org। फिर है आपका एक .co, ये होता है कंपनी। इतना नोट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है इसमें। जैसे इंडिया के लिए आपका क्या लिखते हैं, .in, है ना। ये हो गया आपका। कुछ भी चीज हमें मिस नहीं करना है, जिससे क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं हमारे। अब होम पेज तो आप सभी जानते हो कि क्या होता है। होम पेज का मतलब होता है कि पहला पेज, जो आपका प्रथम पेज होता है, वही आपका होता है होम पेज। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बने, इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। ये वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का आप समझ लीजिए कि मेन पेज होता है, वेबसाइट का मेन पेज। जब आप कुछ भी ओपन करते हो, कुछ भी ओपन किया आपने, यहाँ पे लिख के आ गया, फिर आपने इसको भी क्लिक कर दिया तो एक और खुल गया यहाँ पे, फिर आपने इसको भी क्लिक कर दिया तो यहाँ पे खुल गया। फिर लिख के आ जाता है कि आपको कुछ और सर्च करना है या बैक टू होम पेज। तो जब आप बैक टू होम पेज करोगे तो डायरेक्ट फिर आप यहीं पे पहुंच जाओगे। तो यही होता है आपका होम पेज। और क्या जानना है आपको इसमें, चलिए और हम जान लेते हैं आईपी एड्रेस को। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका मतलब होता है, जो मैंने आपको आईपी का मतलब बताया था। आईपी एड्रेस ये यूनिक एड्रेस होते हैं हर कंप्यूटर का। अगर किसी देखिए कोई किसी कंप्यूटर से कुछ फ्रॉड करता है, या फिर किसने इस कंप्यूटर को यूज करके, कोई है बहुत ही बैड बॉय है, बैड पर्सन है, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके इन्होंने क्या किया, कुछ गलत हरकतें की, है ना। अब इन्हें पकड़ना है, तो जो साइबर क्राइम होती है, इनके आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हुआ, इसके थ्रू इन तक पहुंच जाएगी, है ना। तो जैसे हमारा अपना पर्सनल कोई एड्रेस होता है, उसी तरह हमारे पर्सनल, हमारे कंप्यूटर्स जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े नहीं हुए तो अलग बात है, बट इंटरनेट से जुड़े हैं तो उनका भी एक एड्रेस होता है।
अब इस एड्रेस के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है मैं बता दूं आपको। ये 4 सेट्स में होते हैं। पहली बात तो आप जान लो ये 4 सेट्स में आपके बनेंगे और हर सेट में मैक्सिमम 3 डिजिट रहेंगी। मैक्सिमम 3 डिजिट मैक्सिमम रहेंगी और हर जो सेट रहेगा वो डॉट से अलग किया जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं 150, 237, 176, 24 यानी कि 150, 237, 176, 224 इसे हम आईपी एड्रेस बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है 1500 दे दिया गया है, 2 दे दिया गया हुआ है और इस तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा। आपके आईपी एड्रेस के फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो जिसमें 4 सेट्स होने चाहिए, हाँ ये दे दिया जाए और फिर 176 दे दिया गया तो ये भी गलत है। या फिर 150 दिया गया, 237 दिया गया और 24 दे दिया गया तो आपका ये भी गलत है क्योंकि इसमें 4 सेट नहीं है, 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट। और या फिर ये डॉट नहीं लगाया गया तो भी गलत है। आपका यही फॉर्मेट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि आईपी एड्रेस बना भी है, सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो चलिए हमारा ये मुझे लगता है इंटरनेट कंप्लीट हो गया। तो हमारा इंटरनेट कंप्लीट हो गया जो हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपके ईमेल, मुझे लगता है इंट्रानेट और आपके, हाँ गिव मी सेकंड प्लीज, मैं अपने पेजेस को ओपन कर लूं। आप यहीं पे ये भी जान लीजिए, इंटरनेट तो आप समझ के, इंट्रानेट फिर है आपका एक्स्ट्रानेट। इसको एक बार समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है। जो आपका इंटरनेट है इसका प्रयोग जो है बड़े पैमाने पे किया जाता है, ब्रॉड लेवल पे इंटरनेट का। ये नेटवर्कों का भी नेटवर्क है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और इसमें कई प्रकार के, बड़ी प्रकार के नेटवर्क को मिला के नेटवर्क यूज किया जाता है। जैसे आपका लैन हो गया, मैन हो गया, मैंने आपको ये पढ़ाया भी, ये वैन हो गया, इन सबको मिला के ये नेटवर्क तैयार किया जाता है। इसलिए ये बड़े पैमाने पे होता है, ब्रॉड लेवल पे होता है और इसका लाभ कोई भी पर्सन उठा सकता है, कोई भी पर्सन हो इसका लाभ उठा सकता है। इंटरनेट का कोई ओनर नहीं होता है, कोई ओनर नहीं, कोई भी मालिक नहीं हो सकता इस इंटरनेट का, ठीक है। इसका लाभ कोई भी उठा सकता है। समझ गए इंटरनेट को आप साइबर कैफे में गए, वहां पे भी आपने इंटरनेट यूज किया, आप अपने घर पे मोबाइल पे भी यूज कर रहे हो, कहीं भी चले जाओ आप इसका लाभ उठा सकते हो। इसका पर्टिकुलर कोई मालिक नहीं होता है। फिर आपका हो गया इंट्रानेट। इंट्रानेट को बहुत छोटे लेवल पे यूज किया जाता है, छोटे पैमाने पे यूज किया जाता है। इसका जो लोकल, ये लैन से ही बनता है, पर्टिकुलरली लैन से, ये तीनों से मिलके बनता है, लैन मैन वैन, बट ये बेसिकली लैन से मिलके बनता है। और ये इंट्रानेट का जो लाभ है या यूज है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है उसका मालिक जो है, ऑनर, वो उठा सकता है या फिर उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो उठा सकते है ना। मैंने, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक कंपनी है, ऐसा कुछ भी कह सकते हो, उसमें मैंने जो नेटवर्क लैन लगवाया है, लैन के थ्रू मेरे ऑफिस में सब लोग काम कर रहे हैं और मैं इसकी मालिक हूँ। मैंने ये लगवाया है, मैं इसकी मालिक हूँ और जितने भी एम्प्लॉयज मेरे ऑफिस में किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मेरा ही काम कर रहे हैं, इसलिए सभी इसका यूज कर सकते हैं और बाहर के लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं।
इसका कोई ना कोई स्वामी यानी कि ऑनर जरूर होता है, इंटरनेट का कोई ऑनर नहीं होता। चलिए, फिर एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट ये होता है कि जैसे इसके हेल्प से मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसमें मेरा ऑफिस है, इसमें किसी का ऑफिस है, और हम क्या चाहते हैं, अपने इंट्रानेट को शेयर करना चाहते हैं। लैन मेरे यहाँ लग रहा है, तो हम शेयर करना चाहते हैं नेटवर्क को, तो इसकी सहायता से, एक्स्ट्रानेट की सहायता से मैं इन्हें अपना नेटवर्क शेयर कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईमेल पढ़ेंगे, और मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहते हैं, और साथ में मैं ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी वहीं पे खत्म कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।